गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरह से हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरह से उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। आज हम उसके फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तो दोस्त, फैक्टराइजेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फैक्टराइज का मतलब होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट के रूप में फैक्टर को लिखा जाना, ठीक है ना। अगर हम दोस्त बात करें, जैसे अगर 15x² है तो इसको फैक्टर के रूप में लिख देना, यानी 3 × 5 × x × x × y। तो हमने क्या किया, इसको ये सारे उसके फैक्टर हैं। ये 15x² है ये हमारा, तो इसके सारे ये फैक्टर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5x x y। तो हमने क्या किया कि उसको फैक्टर के रूप में उसको बस लिख दिया, ठीक है ना। यही है फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब कहीं एक टर्म है, यहाँ पे ये 1 टर्म है, मोनोमियल है, कहीं बाइनोमियल रहेगा, कहीं ट्राइनोमियल रहेगा, ठीक है ना। या चाहे कोई भी पोलिनोमियल हो, तो उसका हम इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में, फैक्टर्स के रूप में, उसके फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। यही है फैक्टराइजेशन। इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दोस्त, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा हमें आइडेंटिटीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कि जो हम लोगों ने नॉलेज किया था कि आइडेंटिटी क्या होता है, तो एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, तो दोस्त, हम लोगों ने यही सीखा था कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², a-b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², a² - b² बराबर a + b × a - b, और a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab, और दोस्त a² + b² का यानी a - b का होल स्क्वायर + 2ab। यानी कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों सेम है, आपको सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ प्लस लिखेंगे दोस्त, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे आइडेंटिटी है। और एक और आइडेंटिटी हमारा इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसको देखिए, ये है हमारा x + a और x + b बराबर x² + a + b x और प्लस ab। यानी हम इसमें क्या करते हैं कि इसका ये फिक्स है, तो x² हो गया, और इसको ऐड करके और फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस तरह से लिख लेते हैं, और फिर लास्ट में इसका और इसका प्रोडक्ट करके और फिर हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। तो ये सारे ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। आपको इसे हमेशा रिमेंबर करके रखना होगा, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर हम इसके पहले क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए, हम लोग आज एक्सरसाइज 14.1 शुरू करेंगे। तो दोस्त, इसका पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी ये 2 दिया हुआ है, इसमें 2 एक्सप्रेशन, एक 12x है, एक 36। इसी तरह से यहाँ पे 2y और 22xy, और यहाँ पे 14pq, और यहाँ पे 28p²q², ठीक है ना। तो इसमें निकालना है कि इसका एक तो आप फैक्टराइज कर लीजिए,
और उसके बाद से इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, वही बताना है हमें, ठीक है ना। तो देख लीजिए दोस्त, अगर हम 12x को अगर फैक्टराइज करें तो देखिए 12 को करेंगे तो 2 छके 12 और 2 तिहाई 6, यानी दोस्त हमारा ये हो जाएगा 2 2 3 इंटू एक्स। और दोस्त अगर हम 36 की बात करें तो ये दोस्त हमारा ये से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा इसका, तो 2 18 और 2 9 और 3 3, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से देखिए हमने तो इसको क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना, इसको फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब हमें कॉमन निकालना है, ठीक है, दोनों में से कॉमन। तो देखिए ये हमारा एक ये कॉमन हो जाएगा, एक ये कॉमन हो जाएगा, और दोस्त एक ये पार्ट हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकला है दोस्त, 2 गुणे 2 गुणे 3, अब और बाकी कोई कॉमन नहीं है, यानी कहने का 2 दूनी के 4 3 12, यानी 12 हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 12 से देखिए, आप 12 से अगर हम 12x है तो इसमें भी 12 गुणे x, और यहाँ भी दोस्त अगर 36 है, और यहाँ भी दोस्त अगर 36 है तो यानी 12 इंटू 3, तो देखिए ये हमारा 12 आ गया, ठीक है ना। तो जो कॉमन है उसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे काफ़ी सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्त हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये 2y को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू वाई, ठीक है ना। अच्छा 22xy को आप लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। अब हम बोलें कि आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हमारा ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए कॉमन फैक्टर बराबर, तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम बोलें कि कॉमन फैक्टर, तो देखिए तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए ये हमारा 2 ये निकल जाएगा, और एक दोस्त ये भी निकल जाएगा ये बात, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, यानी 2y, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत इजी है इसमें। देखिए अगर हम ये थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में ये दे रहा है 14pq और 28p² q², ठीक है ना। तो ओके, तो अब देखिए अब इसको हम क्या लिखें, तो देखिए 14pq, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7 इंटू p इंटू q, ठीक है ना। और 28p² q² को लिखेंगे 2 गुणे 7, ठीक है ना, इंटू p इंटू q इंटू q, ठीक है ना। हम यही लिखेंगे, सिंपल है। 28 को अगर हम दोस्त ऐसे कर लें 2 14 2 7 14, तो ये देखिए ये 2 गुणे हो गया ना हमारा, ये 2 गुणे 7, ये 28 को ये हमने लिख लिया, ठीक है ना, इसी को ये पार्ट हो गया हमारा। अब ये हमारा तो ये तो हमने अलग अलग इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमारा ये निकल जाएगा ये हिस्सा, और दोस्त यहाँ पे ये कॉमन है, और ये दोस्त ये PQ, ठीक है ना। तो ये हमारा ये P इसमें से पकड़ लीजिए, इसमें से Q पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 7 इंटू PQ, तो यानी 14pq आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप इसे आप बना सकते हैं, पॉज करके आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए हमारा ये 4, तो इसमें क्या है 2x बराबर 2 इंटू एक्स। अगर हम दोस्त 3x² की बात करें तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स,
अगर दोस्त ये 4 की बात करें तो 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब हम बोलें कि इसमें कॉमन फैक्टर, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि कॉमन फैक्टर, तो अब देखिए इसमें तो कुछ हमको कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। अगर कोई नहीं है तो दोस्त हम ऐसे इसको 1 भी तो लिख सकते हैं। तो यानी तीनों में कुछ नहीं है कॉमन, यानी 1 है, ठीक है ना। 1 है, 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्त हम ये 5 की बात करें तो देखिए 6ABC, तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अच्छा 24 AB स्क्वायर, तो दोस्त इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 दूनी के 4 तिहाई 12 दूना 24, ठीक है ना। और ए इंटू देखिए सॉरी यार, हाँ ये हो जाएगा दोस्त A इंटू बी, ठीक है। और अगर दोस्त इसकी बात करें 12A स्क्वायर बी, तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना। अब दोस्त इसका कॉमन की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये हमारा पार्ट कॉमन हो गया, और ये हमारा ये 3 आ जाएगा ये वाला, और ABC, तो AB इसमें भी है इसमें भी है, यानी कहने का मतलब है कि आपको दोस्त ये AB तीनों में है, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर हम बोलें कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे AB, यानी 6AB। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है ना। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, देखिए तो इसी तरह से दोस्त सारे बना लेंगे हम। तो आप पॉज करके अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा है दोस्त 16x3, तो इसको 2 दूनी के 4 दूना 8 दूना 16, एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन में कीजिएगा इसको, ठीक है ना, फैक्टराइज। तो देखिए ये x इंटू एक्स, ठीक है। और दोस्त अगर हम -4x स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा -1 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम बात करें 32x की, तो ये दोस्त हमारा देख लीजिए 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम ऐसे लिख लें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, यानी 3 2 5, ठीक है 5। अगर हम दोस्त इसमें कॉमन की बात करें, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर, तो देखिए ये हमारा ये 2 तो निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये भी निकल जाएगा 2। और अब दोस्त इसमें अब कुछ हमें नहीं दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त अच्छा x, और यहाँ पे भी x है, ओके, यहाँ भी x है दोस्त, ये वाला, ठीक है ना, ये x, तो यहाँ भी हमें x भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2 इंटू एक्स, यानी 4x हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान है। अब देखिए अगर हम दोस्त बात करें 10PQ, तो ये 2 गुणे 5 इंटू P इंटू Q, ठीक है ना। अब ये दोस्त 20QR, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणे 5 और इंटू Q इंटू R। और दोस्त अगर हम 30 RP की बात करें तो
तो ये देखिए ये 30 है हमारा, तो 2 15 3 5 15, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे R इंटू पी। अब बोलेंगे कि दोस्त कॉमन फैक्टर की बात, तो हमने तो इसको अलग अलग फैक्टराइज कर लिया, अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा ये 2 निकल जाएगा, और दोस्त ये पी क्यू यानी यहाँ से क्यू भी नहीं है, ओके, तो यानी ये नहीं है। अच्छा, और 5 है तो 5 को ले लीजिए, ठीक है ना, ये 5 है हमारा, और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है, क्यू नहीं है, तो हमारा बस यही है 2 गुणे 5 यानी दोस्त 10 हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग अच्छा से बनाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो दोस्त 3x² वाई क्यूब, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है दोस्त। अगर हम इसकी बात करें 10x³ वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। और दोस्त अगर हम इसकी बात करें 6x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसी में सावधानी करके लिखेंगे तो हो जाएगा, ओके। 2 हमने 3, ठीक है। अब दोस्त अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ से दोस्त 2x तो सभी में दिख रहा है, ये पार्ट, ठीक है ना, ये 2x तो आपको सब में दिख रहा है, ठीक है। और y भी यहाँ पे दोस्त ये 2, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, और यहाँ भी देखिए ये भी 2y है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा निकल जाएगा, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा। और बाकी कोई देखिए 3 यहाँ भी है लेकिन इसमें नहीं है 3, ठीक है ना। अच्छा, और y और बाकी y इधर भी नहीं है, तो और बाकी कोई भी इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है या डिजिट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो यानी ये हमारा हो जाएगा x² y², तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसका फैक्टराइज कर लेंगे और आराम से कॉमन फैक्टर इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो ये हमारा ये बाइनोमियल में है, ठीक है ना, इसमें 2 टर्म्स है। हमने अभी ऊपर देखा था मोनोमियल के बारे में, तो यहाँ 2 टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। तो देखिए ये 7x है, ठीक है ना। तो अगर हम दोस्त डिटेल में बात करें तो 7x में देखिए 7x को 7 इंटू एक्स लिख देंगे, 42 को क्या लिखेंगे तो 7 इंटू 2 इंटू 3 यही लिखेंगे, 7 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो आपको दोस्त इसमें कोई एक ही यही 7 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। या ऐसे भी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगर 7x माइनस 42 है तो यहाँ 7 हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अब ये कॉमन है, तो ये चूँकि बाइनोमियल है तो इसीलिए हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 7 नहीं, 7 हमारा कॉमन निकल गया ना ये दोनों में से फैक्टर, ठीक है ना। तो इसमें इसको हमें ये फैक्टराइज करना है, तो जो कॉमन है 7, तो 7 हमने बाहर निकाल लिया इसे, तो x माइनस 6 बच गया। अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 फैक्टर के रूप में ये एक्सप्रेशन हमारा 2 फैक्टर में टूट गया, ठीक है ना। ये 2 फैक्टर में एक इसका फैक्टर 7 हो गया, दूसरा हमारा x माइनस 6 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। अगर दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगर सेकेंड की बात करें तो 6p माइनस 12q,
तो आप इसको अलग अलग मत कीजिए, आप 6 से देखिए 6 से डिवाइड कीजिए तो ये भी कट जा रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। यानी अगर हम 6 कॉमन ले लें तो p-2q, ठीक है ना, तो हो गया हमारा आंसर। तो हम इसको अलग अलग क्यों करें, अब हमने ऊपर तो समझ ही लिया है। तो आप इसमें देख लीजिए कि हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें थर्ड की, देखिए थर्ड की बात करें दोस्त, तो 7a² प्लस 14a, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक तो a यहाँ पे है, इसमें भी है, और दूसरा दोस्त कि आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इसमें भी है, 7 दूना 14। अगर हम दोस्त 7a कॉमन ले लें, यानी 7a इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बच जाएगा a, अब प्लस ये 2, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे आप तो देख लीजिए, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 7a² ये आ गया हमारा, और 7a से 2 में करेंगे तो ये 14 आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इसमें अब आप ऐसे लिखेंगे फिर 6p बराबर 2 × 3 × p, और दोस्त 12p को 12q है, तब इसको लिख लीजिए 2 × 2 4 × 12 × q। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉमन, हम अभी सेकेंड की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको कॉमन यहाँ पे दिख रहा है 6, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हमने ले लिया और ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम दोस्त ये 4 की बात करें तो हमें दिखना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ जेड दिख रहा है, ठीक है ना, तो हम क्यों ना 4 ले लें, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में ये हम 4 की बात कर रहे हैं अभी। तो दोस्त अगर हम 4z लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से -4 बच जाएगा, ठीक है ना, इसमें बच जाएगा 4, और दोस्त यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 5, और देखिए ZQ है, गुड, ये दोस्त ZQ है, तो हमने एक Z ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, Z², ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 4z - 4 प्लस 5z², तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ये 5th की बात करें दोस्त, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है कि अगर 10 से डिवाइड करें, ठीक है ना, ये 2 × 5, और ये हो जाएगा दोस्त 2 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये L × M, ये हमारा हो जाएगा दोस्त L × L × M। अब देखिए दोनों में से 10 दिख रहा है हमें, ये 10, देखिए 10 यहाँ भी है, और 10 ये भी 10 है, और LM यहाँ भी है, LM यहाँ भी है, तो हमें ये दिख रहा है कि 10 LM। अब वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम तो 10 दोनों में है कि नहीं, तो यहाँ से देखिए 10 और LM आप कॉमन ले लीजिए, LM इसमें भी है, LM इसमें भी है, ठीक है ना। तो एक L यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे एक L बच जाएगा, अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2L, और यहाँ पे दोस्त 3 और LM बाहर निकाल लिया तो A बच जाएगा। तो ये हमारा 10 LM 2L + 3A, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको आप देखिए 10 मैक्सिमम दिख रहा है, 10 इसमें भी है, इसमें, तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आप अपने से बनाएंगे तो खुद समझ में सब आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 5 से ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ पे 5 3, यहाँ पे 5, तो एक 5 तो हमें मिल जाएगा, तो एक हमने 5 ले लिया। अब देखिए XY अगर ले लें, यहाँ पे 2x है, मतलब x × x × y ऐसे है, और यहाँ पे x y × y, तो देखिए ये 2x, तो इसमें एक ही x है, तो एक ये x निकल जाएगा और एक y इधर से निकल जाएगा, यानी x ये कॉमन हो गया, और एक ये 5 कॉमन है, ये है, ठीक है ना। तो हम 5 ले लेंगे, और दोस्त यहाँ से XY ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, अब हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारा यही पार्ट बच जाएगा,
तो हमने x ले लिया -3 और xy, तो यहाँ पर y बच जाएगा। बस ये हमारा ये पार्ट हमारा बच गया, ठीक है ना। तो और ये भी बच गया, हाँ ठीक है 3y। तो ये दोस्त हमारा यही आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 इसमें भी देखिए 2 गुणे 5 और 5 × 3 और 5 × 4, तो यानी 5 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्त यहाँ पे 5 ले लीजिए कॉमन। अब देखिए a² b² c², तो अब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है ना। तो केवल 5 ही होगा। तो 5, तो ये 2a² माइनस यहाँ पे बच जाएगा दोस्त 5 × 15 b², ठीक है ना, प्लस 5 × 20, तो यानी 4c²। तो 2a² - 3b² और प्लस 4c², ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए 7 की 8 की, तो दोस्त यहाँ पे हमें 4 4 4 दिख रहा है, ठीक है ना। माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं, ये माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप माइनस भी ले सकते हैं कॉमन। अगर देखिए माइनस अगर हम ले लेते हैं 4, ठीक है ना, -4 ले लिए। और दोस्त देखिए a यहाँ भी है और एक इसमें भी है, तो a भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली a, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस हो जाएगा और हमने 4a ले लिया तो यहाँ पे b बच जाएगा, और हमने माइनस ले लिया तो दोस्त 4a तो ले लिया तो यहाँ पे प्लस c, ठीक है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, तो देखिए ये हमारा हो गया माइनस प्लस माइनस, ये हमारा आ गया, और 4ab, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए -4a और a - b + c, ऐसे लिख लीजिए। या अगर आप 4a लेते हैं कॉमन, अगर माइनस इधर भेज देंगे तो ये -a + b - c, हमने माइनस अंदर भेज दिया तो ये चूँकि ये प्लस है, तो चूँकि ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस, और माइनस और प्लस माइनस। तो आप इसको चाहें तो आप ऐसे लिखें या चाहें तो आप ऐसे लिखें, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्त देखिए कितना इजी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है दोस्त XYZ, यहाँ पे क्या है x × x × y × z, और यहाँ पे क्या है x × y × y × z। और दोस्त यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा x × y × z × z। तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2x यहाँ भी है तो ये यहाँ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक x दिख रहा है, तीनों में है, ओके। और एक y ले लें तो ये y यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बाकी एक z यहाँ भी है, अच्छा तो z भी है तो z भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब ऐसे क्लियर दिख ही रहा है इसमें XYZ, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, XYZ कॉमन ले लेंगे। तो अगर XYZ लेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट बचेगा, तो यानी x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा y बच जाएगा, y² है तो ले लिया तो एक ही y, अब y बचेगा, और यहाँ XYZ निकाल लिया तो प्लस तो z ही तो बचेगा ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर 10 की बात की जाए तो देखिए a यहाँ भी है, यहाँ तो है नहीं, ठीक है ना। x और x देखिए तीनों में मिल गया हमें, और y भी मिल गया, ठीक है ना। अब चूँकि पावर यहाँ 1 है तो इसलिए हम 1 ही लेंगे, तो इसलिए हम दोस्त यहाँ पे xy ले लेंगे, ठीक है ना। तो xy अगर हम दोस्त कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा यहाँ से बच जाएगा a और x बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्त, xy अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा by, और यहाँ से दोस्त xy कॉमन ले लेते हैं तो cz। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना।
अब इसको आप डिटेल में बोलेंगे तो यहाँ a लिख लीजिए, x लिख लीजिए, x लिख लीजिए y, और इसका लिखना है तो b गुणे x इंटू वाई, और इसको लिखना है तो लिख लीजिए c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई सब में है, ये एक्स वाई यहाँ भी है, ये एक्स वाई यहाँ भी है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स वाई यहाँ भी है, और दोस्त एक्स वाई हमारा यहाँ भी है, यही कॉमन पार्ट है। अब जो बच गया तो हमारा यहाँ ए एक्स बच गया, ये हमारा बी वाई बच गया, और ये हमारा सी जेड बच गया, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, ठीक है ना। तो आप अपने से पहुँच करके और बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, अब तीसरा की अगर हम बात करें तो ये हमारा ये 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ कुछ दिख रहा है, हमें एक्स वाई यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी हम कॉमन लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। तो देखिए हम दोस्त यहाँ से अगर पहले 2 टर्म की बात करेंगे, ठीक है ना, तो आप यहाँ एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे, देखिए अगर x कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा। और दोस्त यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि दोनों में 8 कॉमन है, तो x प्लस वाई। अब हमें ये 2 टर्म इस रूप में मिल गया, ठीक है ना। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोस्त अब ये बोथ टर्म में से भी हमको दिख रहा है कि x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो आप ले लीजिए इसको भी कॉमन, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से अगर हम x वाई कॉमन ले लिए, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, होल पार्ट में x बच जाएगा, और यहाँ पे दोस्त अगर एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्त यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको एक साथ कर दें तो थोड़ा कुछ काम बन सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, कहें कि 2 तिहाई 6, देखिए 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, तो यानी हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को लगाना है, ठीक है ना। तो कर लीजिए, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए इसको कि 5y प्लस 15xy और -2 -6x। अब हमने थोड़ा सा इसको सजा लिया, ऑर्डर चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 5y, ठीक है ना, 5y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 और x, ठीक है ना। और यहाँ -2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3x। देखिए अब ये हमारा बन गया ऐसे, ठीक है ना। अब ये 2 टर्म इस रूप में आ गया, ठीक है ना। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये पार्ट, ठीक है ना, ये 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x दोनों में है, तो हम क्यों ना फिर इसको कॉमन ले लूँ, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3x को हमने कॉमन ले लिया, तो दोस्त हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, 5y, ठीक है ना, 5y -2, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त आप आराम से, ये कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें दोस्त, देखिए ax प्लस बी वाई, तो देखिए ये तो सही दिख रहा है कि अगर x कॉमन लेंगे तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा और ये भी यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे ऑर्डर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं अगर, तो a प्लस बी, क्योंकि हमें दोनों में x शामिल दिख रहा है, और दोस्त माइनस, अब देखिए ये दोनों पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, तो -y, ठीक है ना। तो -y अगर लेंगे यहाँ से तो a प्लस बी, अब देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा माइनस प्लस का भी थोड़ा ध्यान रखिए, और बनाते बनाते सारा आपको ये हो जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अब दोस्त ये 2 टर्म हमें इस रूप में मिल गया। अब दोनों में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है a प्लस बी, तो हम क्यों ना इसको ऐसे लिख लें, a प्लस बी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे दोस्त x बच जाएगा और यहाँ पे y बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से बहुत ही आसान है। और हम दोस्त अगर इसकी बात करें तो देखिए, तो दोस्त अगर इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज कर लिया जाए, देखिए इसको अगर ऐसे हम लिख लें 15PQ, ठीक है ना, प्लस 9Q प्लस 15 प्लस 25P, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसको इसमें से कॉमन लें तो ये हमारा 3 निकल जाएगा, ठीक है ना, 3Q, तो 3 5 15, ठीक है। ये दोस्त हमारा हो जाएगा 3Q हमने निकाल लिया इसमें से, देखिए यहाँ 3 × 5 × P × Q, तो 3 तो हमने निकाल लिया, तो ये 5 और यहाँ Q भी निकाल लिया, तो 5P बच गया, ठीक है ना, 5P प्लस 3। और दोस्त यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा 3 और प्लस 5P। तो देखिए अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉमन पार्ट मिल गया, ठीक है ना, ठीक। तो अब इसको लिख लेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 + 5P और प्लस 5 3 + 5P, ठीक है ना। इसमें तो हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, उससे कोई अंतर तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप P + 3 लिखिए या चाहे 3 + P लिखिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यही है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त हमने अब देख रहे हैं कि ये दोनों जो टर्म है इसमें 3 + 5P, ये दोनों हमें कॉमन दिख रहा है, ये पार्ट, ये दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लीजिए इसको। तो 3 + 5P, तो यहाँ पे दोस्त 3Q + 5, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, आप अपने से बनाइए पॉज करके, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो क्यों नहीं इसको एक जगह कर दिया जाए और इस पार्ट को और इस पार्ट को एक जगह कर दें। तो देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, z - xyz -7 + 7xy। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, ठीक है ना, और थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। ऑब्जर्व जब कर लेंगे ना तो खुद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हमें करना क्या है। तो दोस्त अगर यहाँ से हम z कॉमन लेंगे तो 1 - xy, और -7 अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो दोस्त 1 - अब देखिए साइन चेंज हो जाता है, अगर हमने माइनस ले लिया ना तो ये सारा अंदर का साइन अब चेंज हो जाएगा, तो ये चूँकि 1 हो जाएगा और यहाँ पे -xy, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, अगर फिर एक बार मल्टीप्लाई अब करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा प्लस हो गया, और ये माइनस, और ये हमारा माइनस, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से हम साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये हमें 2 टर्म मिल गया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। तो 2 टर्म मिला, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ये पार्ट हमारा दोनों में शामिल है, कॉमन है, तो हमें इसको बाहर निकालना होगा, ठीक है ना। तो 1 - xy, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो z - 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। आप मैक्सिमम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। ये सारे एक हमने जितने क्वेश्चन आज सॉल्व किए तो उसमें हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया, हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज के रूप में लिख दिया, ठीक है ना, यानी 2 फैक्टर के रूप में लिख दिया। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त जैसे इसको अगर हमने क्या किया तो इसको हमने फैक्टर के रूप में लिख दिया, यही तो है फैक्टराइजेशन। देखिए ये दोनों हमारा फैक्टर के रूप में हमने लिख दिया इसको, ठीक है ना। प्रोडक्ट के रूप में हमने 2 फैक्टर निकला और 2 फैक्टर को हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। तो ये सारे जगह वही हमने किया, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी देखिए दोस्त, इसको हमने क्या किया, 2 फैक्टर के रूप में लिख लिया, ठीक है ना। और ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में आपस में है, ठीक है ना। 2 फैक्टर आपस में प्रोडक्ट के रूप में है, यही फैक्टर है, यही है फैक्टराइजेशन। यहाँ भी देखिए दोस्त, हमने इसको क्या किया कि 2 फैक्टर्स के रूप में लिख लिया, ठीक है ना।
इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में। तो यही है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन में हम यही देख रहे हैं दोस्त। इसकी भी बात करें तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को हमने ये प्रोडक्ट के रूप में 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, यही है फैक्टराइजेशन। इसकी भी बात करें दोस्त तो ये भी हमारा ये 2 फैक्टर के रूप में हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, तो इसी को बोलते हैं दोस्त फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर के रूप में लिख देना ही फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहीं भी यहीं पे यहाँ भी देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस तरह से हमने फैक्टराइज करके लिखा है, यानी 2 फैक्टर के रूप में लिख लिया, ठीक है ना। दोनों फैक्टर आपस में प्रोडक्ट के रूप में है, तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। और दोस्त ये सारा वही है हमारा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने 2 फैक्टर के रूप में लिख लिया। इसको भी हमने दोस्त इस ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो यही हम इसीलिए हम इसमें से कॉमन निकाल करके दोस्त और इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी दोस्त हमने ये लिख लिया, यहाँ भी हमने लिख लिया, ठीक है ना, 2 फैक्टर के रूप में। यहाँ भी दोस्त हमने लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ भी हमने 2 फैक्टर के रूप में लिख लिया, दोनों आपस में प्रोडक्ट के रूप में है फैक्टर, तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। और दोस्त इसमें भी हमने सारा यहाँ भी देखिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे है 7x - 42, इसको हमने 7 और x - 6 के 2 फैक्टर के रूप में हमने इसको लिख लिया और दोनों आपस में प्रोडक्ट में हमने लिख लिया, तो यही है फैक्टराइजेशन। इसमें भी दोस्त वही हमने किया, तो यहाँ भी 2 फैक्टर के रूप में हमने इसको लिख दिया, तो इस तरह से हम इसको इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।